नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो का स्पेशल प्रोग्राम चुनावी चर्चा। आज हमारे साथ मौजूद है प्रदेश की बरवाला विधानसभा से रणबीर गंगवा जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। सर, पिछला चुनाव आपने नलवा से लड़ा था और 9,672 वोटों से आप जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी ने आपको बरवाला से टिकट दी है, इसके पीछे कोई खास वजह? पिछला नहीं, उससे पहले भी मैंने बरवाड़ा से लड़ा था, वो भी जीता था सुंदरमोहन को हरा करके। और लगातार चुनाव मैंने बरवाड़ा से नलवा से लड़े हैं, क्योंकि बरवाड़ा में अब तक कमल नहीं खिला था जी। और ये जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है। मैं तमाम संगठन के हमारे साथियों को साथ लेकर के और बरवाड़ा हल्का की जनता के अंदर गया हूँ। बरवाड़ा हल्का की जनता ने जो है मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है। चौपालों के अंदर मैं गया तो हमारे युवा साथियों ने मोटरसाइकिलों के जत्थे के साथ, ट्रैक्टरों के साथ चौपाल में लेकर के गए। वहाँ बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने आशीर्वाद देने का काम किया, युवाओं ने साथ देने का काम किया है और ज़बरदस्त माहौल आज बरवाड़ा के अंदर बना हुआ है। कल हमारे सीएम साहब की रैली थी, एक तो माननीय नायब सैनी जी की, और उस रैली के अंदर खासकर पहली बार मैं देख रहा हूँ कि युवा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है उसके अंदर भाग लिया, बड़ी जोश के अंदर। इतनी गर्मी और होश के अंदर इतनी बड़ी रैली का होना अपने आप में दिखाता है जो जोश लोगों के अंदर है कि लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार बरवाड़ा में कमल खिलाना है। अच्छा सर, पिछली बार जैसे कि जीत का मार्जिन 10,000 से थोड़ा सा कम रह गया था, इस बार ये मार्जिन कितना जाएगा? देखिए, मेरा जो अपना राजनीतिक अनुभव है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि बड़े अंतर से हम ये चुनाव जीतेंगे। आंकड़ा तो मैं भी नहीं बता सकता, वो तो जनता जनार्दन के हाथ में है, लेकिन जो माहौल है उसमें है कि हमारे नज़दीक कोई सी भी पार्टी नहीं है। सर, एक सवाल और उठ रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी को इस बार जनता नकार रही है और वो कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। देखिए, आप किसी भी हल्के से ले लीजिए, आप बरवाड़ा से ले लीजिए, बरवाड़ा के अंदर आज कांग्रेस का कैंडिडेट है, मुझे लगता नहीं कि कोई सेकंड आ सकता है। वो निश्चित तौर पर तीसरे नंबर पे वो चलेगा। अच्छा सर, और वहाँ पे पहले तो आदरणीय ये अपने किसी भी तरीके से साख बचाने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने युवराज को भेजने का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा जी आए बिचपड़ी के अंदर, सरसौद के अंदर, और उससे भी बात नहीं बनी तो अब फिर अमेरिका वाला युवराज, शायद कल की रैली फिर उनकी रखी है, राहुल गांधी जी की। रामनिवास जी का विरोध भी हुआ था थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ ना, विरोध रामनिवास का या उसका नहीं, विरोध कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में जो घपले घोटाले किए, युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया, क्षेत्रवाद और रोहतक से बाहर कहीं विकास दिखाई नहीं दिया, ये तमाम चीजें हैं। और विशेष रूप से जो करप्शन जो चरम सीमा पर थी, और आज भी जो उनकी मानसिकता है वो दिखा रही है। उनके उम्मीदवार किस तरीके से कह रहे हैं कि हमारे इससे 2,000 नौकरियां आएगी जी, हम तो अपने अपने लोगों को देंगे जी, यानी बेचने का काम फिर करेंगे। पर्ची खर्ची और मर्जी फिर चलाने का काम करेंगे, यानी कि पर्ची जिसको भी इसको देना है और खर्ची का मतलब पैसे से, और मर्जी मेरा मर्जी जिसको मैं लगाऊं, मतलब अपने को, केवल अपने अपने लोगों को, इस टाइप से। अभी बरवाला विधानसभा में मतलब चुनावी मुद्दा क्या है, किस तरह की चीजों का अभी अभाव है जिसका विकास के लिए बरवाला को अभी जरूरत है? बरवाड़ा को मेरा प्राथमिकता रहेगी कि सुंदर शहर बनाना। वहाँ पे जो जल भराव की दिक्कत है, सीवरेज की दिक्कत है, कुछ एक क्षेत्र को अनुपूर्ण दिखाया जा रहा है, उन चीज़ों को दूर करके लोगों को मालिकाना हक दिलवाना, बरवाड़ा को एक सुंदर शहर बनाना। जिस तरीके से वहाँ सब डिवीज़न है, लेकिन हालात कोई जो अंदर की कॉलोनियों के ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उनका इसी तरीके से गांव के अंदर भी डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो खेत कल्याण के तहत रास्ते पक्के करने की बात हो, चाहे वो नालियाँ बनाने की बात हो ताकि किसान ठीक तरीके से पानी लगा सके, और चाहे विलेज टू विलेज रोड जोड़ने की बात हो, और जो रोड्स की कहीं और कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको दूर करने की बात हो। और विशेष रूप से कई गाँवों के अंदर जो है जल स्तर ऊंचा आ गया है, उससे चौवे के अंदर जो है पानी मिल जाता है, ये भी शिकायतें आई है। उनको रिपेयर करके या नया टैंक बना करके लोगों को स्वच्छ पानी देने की, इस टाइप की हमारी प्राथमिकता रहेगी।
सर कांग्रेस और भाजपा तो है ही टक्कर में, लेकिन कुछ और पार्टियां भी देखी जा रही है, जैसे कि आईएनएलडी है, जसपा पार्टी है, उनका बसपा और आजाद समाज पार्टी के साथ भी गठबंधन हुआ है, और एक पार्टी आम आदमी पार्टी जिसका हमारे 2 पड़ोसी राज्यों में बहुमत की सरकार भी है, और अब उनके केजरीवाल जी की जमानत भी हो गई है। तो इससे क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव पर कोई असर देखने को मिलेगा? केजरीवाल की जमानत तो हुई, वो तो एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन जो लोग बेल पे आकर के, जिन लोगों ने कांग्रेस के अगेंस्ट करप्शन का नारा दे करके आंदोलन करके पार्टी का गठन करने का काम किया हो, और वो लोग स्वयं करप्शन के मामले में जेल चले जाए, तो ये लोगों के सामने है सारी चीजें। और दूसरा, आपने जो कहा कि इन और जो तमाम चीजें हैं, देखिए एक ही बात है केवल और केवल, आज जो युवा है वो ये चाहता है, युवाओं के अंदर हमने विश्वास पैदा किया है कि हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां देने का काम किया। और कल की रैली आप अगर देखें बरवाड़ा हल्के की, तो उसमें अगर सबसे ज्यादा संख्या किसी की थी तो युवाओं की थी। और गर्मी रोहस के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में युवाओं का जिस जोश के साथ आना, निश्चित तौर पर आज पूरा युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ छत्तीस बिरादरी का इसलिए है क्योंकि हमने उनके साथ न्याय करने का काम किया है, बिना खर्ची बिना पर्ची के। चाहे किसान का बेटा है, चाहे मजदूर का बेटा है, चाहे व्यापारी का बेटा है। आज हम जाते हैं गांव के अंदर, कईयों को तो ऐसे घरों के अंदर कोई इंस्पेक्टर लगा है, कोई डी ग्रुप में लगा है, कोई क्लर्क लगा है, जिनको ठीक तरीके से गांव का सरपंच भी नहीं जानता। सर इस तरीके के बच्चों को नौकरियां दी है, तो उन लोगों के अंदर जोश है, उनको उनके अंदर ये है कि हाँ अब हमें न्याय मिला है। जो बच्चा इंटेलिजेंट है अपने दम पे वो लग रहा है। सर भाजपा अगर सरकार बनाती है तो भाजपा 3.0 का इस बार युवाओं और रोजगार के विषय में जो प्लानिंग है वो क्या है? हमने हमारे घोषणा पत्र में भी आपने देखा होगा कि हमने कहा कि 2 लाख और युवाओं को हम बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। हमने जो जिस तरीके से IMT खरखोदा जो है, इस तरीके से 10 शहरों के अंदर और ये यूनिट लेकर के आएंगे, जिसमें कम से कम 50,000 एक यूनिट के अंदर युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से हमने युवाओं के लिए, युवा हमारा कहीं भटके ना, उसको रोजगार मिले। और इसके अलावा भी सरकार अपनी गारंटी के ऊपर हमने रोजगार मेले पहले भी लगाने का काम किया, उनको लोन देने का काम करती है ताकि युवा अपना काम कर सके, न केवल अपना रोजगार करे बल्कि औरों को भी रोजगार देने वाला बने। इस टाइप की योजनाएं हमारी जो है। सर आपके विचार युवा हितैषी विचार है, मैं चाहता हूँ आप युवाओं को एक संदेश दें। मैं तमाम युवाओं को भी और साथ में हमारी माताएं बहनें और हमारे जो बुजुर्ग हैं उन सब से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक वोट कमल के फूल के ऊपर इंसान पे देने का काम करें। कमल के फूल पे दिया हुआ वोट जो है युवाओं को न्याय दिलाने का काम करेगा, मेरिट पे आधार पर नौकरियां देने का काम करेगा, रोजगार देने का काम करेगा, और बरवाड़ा हल्के को और सुंदर बनाने का काम करेगा, बरवाड़ा शहर को सुंदर बनाने का काम करेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है, और राष्ट्र हित के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके हमारे प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद सर।